हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी के बारे में। है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ना, लेकिन तभी पढ़ाना तो है ही। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें जानेंगे हम जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है, बैक में अभी भी पढ़ेंगे। इवेंट के बारे में जानेंगे कि इवेंट क्या होता है ना। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें ये भी जानेंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें ये भी जानेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, इसमें एक और रख लो। एक हम मोर स्पेसिफिकली कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, वही पत्ते। ठीक है, उनके बारे में भी, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी में मेन रोल कार्ड्स का ही है। ठीक है ना, वैसे सबका ही इक्वल रोल है, लेकिन तभी भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन सुनो। अगर किसी ने मेरे को बोला, या लोग बोलते हैं वैसे, कि आज रेन होने की संभावनाएं हैं, आज रेन होने की संभावनाएं है ना, लोग बोलते हैं, तो वही संभावना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और मैथमेटिक्स में हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो, जैसे प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल अप्रोच कैसे लगाते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो जब हमारा एक्सपेरिमेंटल, जो तुमने 9th में सीखा होगा, कि हमने एक डाइस लिया है ना, उसके बाद हमने उसको इतनी बार रोल किया, वही वाला जो तुमने 9th में पढ़ा, वही वाला। हाँ, तो उसको भूलना मत। ठीक है ना, वो यहीं पे ही काम आएगा। बहुत लोगों ने तो यही सोच के उसको छोड़ दिया होगा कि इजी टॉपिक है। अब देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, जब हम उसको कितने कम से कम 1000 बार करेंगे ना, कम से कम 1000 बार अगर तुम एक डाइस को रोल करोगे, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बताओ कहाँ तक पहुँचेगी, अप्रोच करेगी। हाँ, मैं अप्रोच कह रहा हूँ, ये अप्रोच वर्ड बहुत बड़ा हो जाता है जब कैलकुलस वगैरह में जाते हैं हम। लेकिन अभी यही समझो अप्रोच होता क्या है। ये जैसे कि अप्रोच होता है कि मतलब एकदम करेक्ट उस पर नहीं जा रहे, लेकिन एकदम करेक्ट उस पर नहीं जा रहे, लेकिन उससे थोड़ा सा बहुत कम पीछे है। करेक्ट उस पर भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत पीछे है। ठीक है, ये किसके उसमें अप्रोच करेगा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, अभी सुनो। मैंने एक कॉइन को फ्लिप किया, क्या संभावनाएं हैं वहाँ पे हेड्स और टेल्स आए। बहुत से लोग बोलते हैं 50-50 चांसेस होता है, असली में होते भी है 50-50, माने हाफ हाफ चांसेस होते हैं, हाफ हाफ। लेकिन कोई बच्चा आके बोला अगर तुमसे कि मैंने 2 बार हेड कॉइन को फ्लिप किया, तो मेरा तो 2 आया यार, तुम गलत क्यों बोल रहे हो, दोनों बार हेड आया मेरा, तुम लोग गलत क्यों बोल रहे हो कि एक बार हेड आना चाहिए तो एक बार टेल आना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर तूने उसी हेड और टेल उसी कॉइन को तूने 1000 बार फ्लिप किया, तब जाके तेरी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इसके अप्रोच करेगी। मतलब या तो ये आ सकती है 49:51, ऐसा आ सकती है 49 पॉइंट कुछ 50 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, है ना, ऐसा आ सकती है। ठीक है, ये थी थ्योरेटिकल, जो तुम समझते हो कि हमने 10 बार डाइस को रोल किया तो हमारे आउटकम्स यही आते हैं। अब समझो इवेंट क्या होता है, समझो कि इवेंट क्या होता है। इवेंट, ठीक है, इवेंट एक आउटकम होता है, ये एक आउटकम होता है। ये क्या होता है, एक आउटकम होता है। आउटकम किस चीज़ का भी, आउटकम तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो आउटकम होता है एक एक्सपेरिमेंट का, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है।
वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे प्रमोशन से लेके तुम्हारे फेल होने तक आउटकम होते हैं। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वो चीज़ एक्सपेरिमेंट होती है। तुम्हारा फेल होने के एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा पास होने के एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा टॉप करने के एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा प्रमोशन होने के एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा वहीं पे रुकने के एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा डिमोट होना, वही एक एक्सपीरियंट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट, सॉरी मैं एक्सपीरियंस से वो हो गया ना, कोई बात नहीं। ये वाले शब्द को जो है हाईलाइट करके रखना बहुत ज़्यादा काम आता है। एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रख के सोच के एक बार देखना कि एक्सपेरिमेंट किन किन चीज़ों का हो सकता है इस वर्ल्ड में, है ना। पॉपुलेशन का भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जो सेंसस निकले थे कोरोना के टाइम पे, वो प्रोबेबिलिटी की मदद से ही निकले थे। प्रोबेबिलिटी ने ही उनकी मदद की थी इतनी कि आज वो सेंसस निकाल पाए कोरोना के टाइम पे पॉपुलेशन का। बताओ कितनी बड़ी बात है। अब एक चीज़ देखो, इवेंट होते हैं बहुत सारे इवेंट होते हैं बहुत सारे इवेंट, ठीक है। उनमें से कुछ होते हैं कंपाउंड इवेंट, उनमें से होते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो क्या होता है, एक इवेंट होता है जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। ये कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, अब ये सुनो। हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर हमने जोड़ दिया तो वो रैंडम है, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर हमने जोड़ दिया तो वो बना देते कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। जैसे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होता है ना, तो ये समझिए एलिमेंट है जो पहले वाला है एलिमेंट्री इवेंट, वो एलिमेंट्री इवेंट मतलब ये सिंपल इवेंट है जो है, ठीक है। एलिमेंट्री मतलब कि समझो एलिमेंट है, कंपाउंड मतलब सोचो कंपाउंड है, केमिस्ट्री का एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट माने एक चीज़, कंपाउंड माने मिक्सचर, तो वही समझो। जिन्होंने 9th पढ़ी होगी उनको समझ में आएगा वैसे भी, है ना। कंपाउंड ही हो चुके हैं। अगर तुमने 9th पढ़ी होती तो मैं ये भी क्यों समझाता तुमको, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें भी नए नए टॉपिक्स हैं कुछ। अगर मैंने तुमसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला कि आज संडे है, तो तुम प्रोबेबिलिटी बोलोगे 1, जो कि गलत है। मैं बोलूँगा परसेंटेज में बताओ, तुम बोलोगे 100%। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी में निकाल लो, तुम बोलोगे 1 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 होगी ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ना तो 1 होगी ना तो 100 होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता है कि आज संडे है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। और जब हम इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करो तो इसका परसेंटेज में निकल जाएगा। निकाल लेना सॉल्व करके आंसर जो भी आएगा। कितना आएगा वैसा आंसर, 7 14 पॉइंट कुछ आ रहा है, 14.2, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है फेवरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फेवरेबल चांसेस क्या होते हैं। फेवरेबल ऐसे पढ़ा होगा तुमने, लेकिन तभी मैं ऐसे बता रहा हूँ। फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल चांसेस क्या होते हैं। मैंने एक इवेंट कंडक्ट कराया, या मैंने कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, या मैंने किसी को जज किया, वो उसमें से जो मैंने जज किया वो मेरा फेवरेबल आउटकम है, वो मेरा फेवरेबल इवेंट है। लाइक आई से दैट उसका जो होगा वो हेड है, उसका 3 बार आएगा। उसने 3 बार कॉइन को फ्लिप किया, वो इतना लक किया, उसके 3 वो आएंगे हेड। लेकिन मैं फेवरेबल चांसेस खुद बता रहा हूँ कि मेरे 3 आने चाहिए, लेकिन उसने 3 बार हेड तो आए नहीं आ सकते। 3 बार हेड आ सकते हैं क्या, ज़रूरी नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, अब ये देखो, या तो 3 बार हेड आए, या तो 1 बार हेड आए 2 बार टेल आए, या तो 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए,
या तो 3 बार टेल आए। कितने आउटकम्स हुए? 4 आउटकम्स हुए। लेकिन ये तब का हाल है जब हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। हाँ, ये याद रखना है, तब का हाल है जब हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अगर हम सिंगल 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 करें तो पूरे 6 आउटकम्स बनते हैं। पहला वाला इसमें हेड या टेल आएगा, दूसरा वाला इसमें हेड या टेल आएगा, तीसरा वाला इसमें हेड या टेल आएगा। यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ हेड और टेल मैटर करता है, यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करती। अब बात आती है नेगेशन ऑफ एन इवेंट। ठीक है, लेट से एक इवेंट है ए जिसके करस्पॉन्डिंग रैंडम इवेंट्स है। ठीक है, जिसको हम नॉट ए कहते हैं। जैसे कि एक इवेंट है, ए एक इवेंट है। ठीक है, मैंने बोला इसके चांसेस है पूरे 70% चांसेस है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये सक्सेसफुल होगा। उसके बाद एक और आता है कि नॉट ए। ये होता है नेगेशन ऑफ एन इवेंट। हम इसको कहते हैं कि कितने चांसेस है कि होगा ही नहीं, कितने चांसेस है? 30%। इसी चीज़ को बोलते हैं नेगेशन ऑफ एन इवेंट। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक इवेंट की, अब जानो। ठीक है, अगर एक n एलिमेंट्री इवेंट्स कराए हमने, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें से m फेवरेबल आउटकम है कि इवेंट का नाम क्या है? a है। प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑफ इवेंट a किससे डिनोट करेंगे हम? p से, है ना, p और ब्रैकेट के अंदर a, और वो डिफाइंड होगा m/n में। क्या कहना चाह रहे हो? सिंपली देखो, p ये है, a ये है, इज इक्वल्स टू m/n। बस ये चीज़ कहना चाह रहे हो इतनी 4-5 लाइनों में। क्या है इसका मतलब? अब सुनो, ये चीज़ कहता है, ये जो ये चीज़ है, ये चीज़ कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये चीज़ क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये चीज़ क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है जिसके हमने m से डिनोट किया, ये कहता है हमने जो फेवरेबल आउटकम्स चुने हैं। अब एक चीज़ सुनो, m/n कभी भी 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। तो हम इसका सिंबल बनाते हैं m/n, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा किसके? 1 के। ऐसा साइन बनाते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन। ठीक है ना, लेस देन और इक्वल्स टू। और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और हाँ, एक और बात जो हमको यहाँ से पता चलती है इन दो इक्वेशन से। किन दो इक्वेशन से? अभी देखिए आप, इन दो इक्वेशन से हमको एक बात पता चलती है, सेकंड एंड थर्ड से, कि m अगर हमने बोथ साइड n से मल्टीप्लाई किया तो m इज़ स्मॉलर देन और इज़ इक्वल्स टू n। m कभी n से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर आपने कहीं पे भी ये चीज़ देखी कि m इज़ ग्रेटर देन या इक्वल, m इज़ ग्रेटर देन n, साफ सीधे उसको ऐसे काटा मार देना। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको केस बताया था कि नॉट ए वाला, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो नॉट ए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ भी इवेंट हो सकता है, ए की जगह आप ई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इन दोनों का आएगा 1। बस दोनों ए ही होने चाहिए, मतलब दोनों में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अलग अलग होगा तब कुछ नहीं होगा, अलग अलग होगा तब कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फिर उससे समझते हैं। तब एग्ज़ाम्पल सुनिए। एग्ज़ाम्पल कहता है कि एक अनबायस्ड डाइस है। अनबायस्ड डाइस मतलब कि शकुनी वाला डाइस नहीं है। ठीक है, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? हमको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसमें बहुत है भाई, 9 पार्ट है इसके। चलो CBSE में पूछा है तो हम तो करेंगे भाई इसको, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट कि हमको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। किसमें? डाइस में। तो डाइस में पहले एक चीज़ बताओ, पहले ई लिख लो। इसको मेजरली हम ई लिखते हैं। ई क्यों लिखते हैं? क्योंकि इवेंट है वो कुछ। ठीक है, क्या बोल रहा है? एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, PE
डाइस में कितने इवन नंबर होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 3 है। और नीचे पे लिखोगे डाइस में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 6 होते हैं, तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की। 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। बताओ कैसे लिखते हैं? PE, उसके बाद लिखेंगे ऑफ गेटिंग, फिर उसके बाद लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिखते हैं। पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होना है ना। तो इवन मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 3 में एक 3 आएगा और एक 6 आएगा। 2 आउट ऑफ 6 हो गया, 6 होते हैं ना टोटल, तो 1/3 आ गया। ठीक है। थर्ड जो होता है, थर्ड वो है PE, किसका? या तो इवन नंबर हो या तो 3 का मल्टीपल हो। ऐसे कितने होंगे? बस क्या करो, एक 3 और जोड़ दो उसमें। किसमें? जो 3/6 तो इवन का था, प्लस 1 और जोड़ दो, क्योंकि 6 तो पहले से है ना, तो 1 और जोड़ दो। कितना आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा। 4/6 वो कहना चाह रहा है या तो इवन हो, पहले शब्दों पे जाना, और लिखा होगा या तो ये हो या तो ये हो, तब हम क्या कर देते हैं, दोनों के फेवरेबल आउटकम्स को प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर पूछा हो एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, जो इसका फोर्थ पार्ट है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख दो सिंप्लीफाई करके, 2/3। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है एक इवन नंबर भी होना चाहिए और वही 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। एक चीज़ बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल भी और इवन नंबर भी है? 6 ही है ना। वो तो बस 6 ही है। बस यही वाली चीज़ समझाने के लिए कार्ड्स का टॉपिक समझना पड़ता है, पर वो भी समझाएंगे, है ना। फोर्थ हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन है या तो नंबर 3 आए या तो नंबर 4 आए, या तो नंबर 3 आए या तो नंबर 4 आए। तो पहले उसने दे दिया हमको फेवरेबल आउटकम्स कितने, 2 हैं। उसके बाद /6 का जो आंसर आ जाता है 1/3, और इसी के साथ हमारा हो गया, क्योंकि आगे के कुछ वैसे है नहीं खास, आगे के कोई और अच्छे क्वेश्चंस है नहीं। तो अभी हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मेरा उन लोगों के लिए जिनको लगता है प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी टॉपिक है, ठीक है, कर देना है। लो तो क्वेश्चन सुनो। एक डिस्क है ना, एक प्लेयर ने स्पिन की, तो उसका एरो स्पिन्स दो बार स्पिन की। A/B फॉर्म हुआ, जहाँ पे A नंबर ऑफ सेक्टर है जो जहाँ पे एरो स्टॉप हुआ फर्स्ट स्पिन पे, और ठीक है, क्या बोला मैंने कि वो जो सेक्टर है वो A क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ सेक्टर है जहाँ पे एरो स्टॉप हो रहा है फर्स्ट स्पिन में, B है जहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है सेकंड स्पिन में सेक्टर। ठीक है, हर एक स्पिन में अलग अलग सेक्टर आएंगे। ठीक है, उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है क्या, कि जहाँ पे एरो स्टॉप होगा वहाँ पे सेक्टर बनेगा। तो हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी की जो A/B है वो 1 से ग्रेटर है, वो 1 से ग्रेटर है। हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या तुम लोग? प्रोबेबिलिटी निकालो तो जल्दी से। CBSE 2016 का क्वेश्चन है ये, है ना। करे तो सॉल्व इस क्वेश्चन को, है भयंकर क्वेश्चन एकदम। सॉल्यूशन देखो, अगर एरो स्टॉप हो रहा है 6 सेक्टर में से किसी एक पे, अगर एरो स्टॉप हो रहा है 6 सेक्टर में से किसी एक पे, तो हमने एज्यूम किया कि जो A है और जो B है दोनों 1 से लेके 6 तक के इंटीजर होंगे, नंबर होंगे, 1 से लेके 6 तक के होंगे। तो हमको ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, बस 1 से लेके 6 तक का, 1 से लेके 6 तक का ऑर्डर पेयर निकालो, 1 से लेके 6 तक का ऑर्डर पेयर निकालो। ठीक है, ये तो एक डाइस का हो गया। मैं तो कितने निकलते हैं, 36 निकलते हैं पूरे।
36 निकलते हैं पूरे, ठीक है। 36 एलिमेंट्री इवेंट्स निकलते हैं, जिनमें से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 6 निकलते हैं डबलेट। 6 निकलते हैं डबलेट, मतलब कि ए इज इक्वल्स टू बी होगा, जिसमें ए इज इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है। 15 इवेंट है जिसमें ए ग्रेटर होता है बी से। 15 इवेंट होता है जिसमें ए ग्रेटर होता है बी से। कितने होते हैं? 15 इवेंट होते हैं। तो बस हमको यही चीज़ तो चाहिए थी। 15 डिवाइडेड बाई 36 कर लो, 3 से जा रहे हैं ना, 3 5 जा 15, 5/12, 5/12, और यहाँ पे आंसर आ गया। आंसर बहुत ईजी है, देखो आंसर तुमको भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, दिमाग ही नहीं चल रहा है तुम लोगों ने, है ना। दिमाग चलाते तो आंसर आ जाता। अब एक और क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन देना है क्या? ठीक है, सुनो आप क्वेश्चन। दो कस्टमर्स ने एक शॉप पे जाने का फैसला किया सेम वीक पे, ठीक है। इक्वल लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज ऑन वन अदर, ठीक है। उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी निकालने की दोनों शॉप को विजिट करेंगे सेम डे पे, डिफरेंट डे पे, कॉन्जिक्यूटिव डे पे। प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो वापस से 1 से लेके 7 तक की प्रोबेबिलिटी होगी दोनों के उसमें। तो देखो आप कैसे लिखते हैं, अब ये सीखो कैसे लिखते हैं। 1 ये लिखना है, फिर 2 ये लिखना है, 3 ये लिखना है, फिर 4 ये लिखना है, फिर 5 ये लिखना है, फिर 6 ये लिखना है, और लास्ट में 7 ये लिखना है, बस। फिर यहाँ पे 1 2 नहीं 7 1, फिर लिखना है 7,2, फिर लिखना है 7,3। नहीं, मंडे से सैटरडे है, सॉरी, मंडे से सैटरडे है तो 6 होगा। तो इसमें 36 इवेंट आएंगे, ठीक है। अब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। मैं ऐसे लेट कर रहा हूँ कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद कुछ नहीं आता है ना, 6 के बाद दुकान बंद हो जाएगी। तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स निकले कॉन्जिक्यूटिव डे के लिए? 1 2 3 4 5 निकले, 5 आउट ऑफ 36 आ गया पहले का आंसर। मतलब कॉन्जिक्यूटिव डे का। सेम डे पे जाएंगे तो 6 आएगा। मैंने बोला था डबलेट कितना होता है? 6 होते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 36 कितना आ जाएगा? 1/6। सेकंड की प्रोबेबिलिटी भी निकल गई। लास्ट आता है कौन सी? डिफरेंट डे पे मतलब कि इनके अलावा ये जो 6 है, 36 में से 6 माइनस किया तो 30 डिवाइडेड बाई 36 हो गए। 30 डिवाइडेड बाई 36 हो गए तो 5/6 आ गया आंसर। तो 5/6 आ गया आंसर। तो ऐसे निकलते हैं क्वेश्चंस, है ना। ये ज़्यादा वैसा ही था जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया था, बस देखने वाली बात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कार्ड्स पे मूव करेंगे, कार्ड वाले टॉपिक पे। एक सर्कल बनाओ, इसको जिसने कर दिया फिर वो सोच लो प्रोबेबिलिटी उसके लिए कोई बात नहीं है, वो ट्राई नहीं भी करेगा बाकी सम्स को चलेगा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया वाला क्वेश्चन, है ना। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन हार्ड भी है, ये भी याद रखना कि ये हार्ड भी है। अब तुमको लग रहा है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैंने सर्कल्स क्यों बना दिए, ये मैंने सर्कल्स क्यों बना दिया यहाँ पे, है ना। ये सर्कल क्यों बना दिया मैंने? तो सर्कल लग रहा है पूरा, ये तो सर्कल का क्वेश्चन है। क्या मैं तुम्हारे पोपट बना रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। इसको आगे करे तो सॉरी, ये गलत बन गया था फिगर। यहाँ से ऐसे के लिए है और यहाँ से ऐसे के लिए। अब क्या बोल रहा है देखो, ये 8 है, ये 6 है, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे कोई ओ है, यहाँ पे कोई ओ पॉइंट है, ठीक है। ये ABCD है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ रीजन,
ये वाला, साथ में ये वाला, साथ में ये वाला रीजन, और लास्ट में ये वाला। यहाँ पे डार्ट फेंकेंगे वो हमको बात करे, वो हमसे बात ये करते हैं कि अगर मैंने कहीं पे भी आंख बंद करके मारा तो मेरी प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं यहाँ पे मारूंगा कि इन शेडेड रीजन में, है ना, शेडेड रीजन में मारूंगा। यहाँ से एक चीज़ बताओ तुम, ये 6 है, ये 8 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट पर है ना, तो 10 होगा पूरा, और जो डायमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। रेडियस हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल बताओ, एरिया ऑफ द सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 पाई हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 पाई हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। बिल्कुल होगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 6 × 8 48 आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, 48 आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया, विच इज़ 25, विच इज़ 25 पाई, माइनस 48 होल डिवाइड बाई 25 पाई, ये है जो फेवरेबल आउटकम्स है, ये है जो टोटल आउटकम्स है। बस निकल गई प्रोबेबिलिटी, और क्या चाहिए? निकल तो गई प्रोबेबिलिटी, है ना। इजी क्वेश्चन था, हो गई नहीं तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चन। लास्ट है कार्ड के ऊपर टॉपिक, ये मुश्किल से जाएगा 5 से लेकर 6 मिनट तक, फिर हो जाएगा। कार्ड होता है हमारे पास टोटल 52, 13 हर तरह के होते हैं, 13। एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, और लास्ट होता है क्लब्स। ये मैं भूल गया था, गूगल किया। क्लब्स, आई डोंट हैव मोर नॉलेज ऑफ दीज कार्ड्स। सबसे पहले 13 होते हैं, पहले इनका सीक्वेंस याद कर लो। 13 किस तरह के होते हैं? पहले 1 आता है जिसको हम एस कहते हैं, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, 4, 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7, 8, 9, 10 आता है। उसके बाद आता है जोकर, उसके बाद आते हैं क्वीन, उसके बाद लास्ट में आता है किंग। बस इतना जानना है बस, और हर तरह के आते हैं। प्रोबेबिलिटी तुम निकाल ही लोगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी तो तुमने निकाल ही देनी है इस चीज़ की भी। बस तुमको ये याद रखना है कि कितने कार्ड होता है, कैसे कार्ड होता है। अगर वो पूछेगा एस की प्रोबेबिलिटी बताओ, 4 होता है टोटल एस, डिवाइडेड बाय कितना होता है टोटल कार्ड, 52। और ये भी याद रख लो, इनका कलर भी याद रख लो, ये ब्लैक होता है और ये ब्लैक होता है। कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तभी यहाँ पे वाइट नहीं दे रखा है, यहाँ पे रेड दे रखा है, और यहाँ पे भी रेड है, बस हो गया। इतना ही था कार्ड्स वाले टॉपिक में, बाकी आंसर वगैरह मैं कराते रहूँगा। इसके बाद तो अब वैसे भी रियल नंबर वगैरह के इनके प्रैक्टिस शीट होती रहेगी। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।